इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब हिलने लगी है? तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है? तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में जीतना बहुत मुश्किल है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एक बड़ा कदम उठा चुका है और सरकार से सवाल जवाब कर रहा है। इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने भी कुछ ऐसे सवाल कर लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनकी सत्ता आज खतरे में नजर आ रही है, उनकी कुर्सी आज खतरे में दिखती नजर आ रही है। कन्हैया कुमार के सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि 2014 के बाद क्या देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और जो 2014 से उन्होंने अपने मन की बात जो कार्यक्रम शुरू की, इस मन की बात कार्यक्रम में कभी किसानों की बात नहीं की, युवा का जिक्र नहीं हुआ, महिला का जिक्र नहीं हुआ, देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं हुआ, महंगाई का जिक्र नहीं हुआ, देश के हालातों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने अपने मन की बात करके सारा जनता पर थोपने का काम किया। तो क्या वाकई 2014 के बाद जो धीरे धीरे तस्वीर पलटी या जो बदलाव हुआ और जो हम देख रहे हैं कि जनता का भरोसा सरकार से उठ गया है, अगर ऐसा ही रहा तो 2024 से पहले तो मोदी जी की सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार।
यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजय वर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और सीधे सीधे तौर पर हमने अपने दर्शकों को बताया भी। कन्हैया कुमार के ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके सवाल का जवाब मोदी सरकार के किसी मंत्री नेता के पास नहीं है, जो जाहिर तौर पर ये बताता है, जो ये साफ तौर पर बताता है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता वाकई खतरे में है। और अगर 2024 से पहले विपक्ष मजबूत हो गया, जनता विपक्ष के साथ खड़ी रही, तो समझिए फिर तो खेल पलट ही गया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।